हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अभी जो हम क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं वो आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे जो क्या लिखा हुआ है। क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 बिहार बोर्ड। इस चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं ऊंचाई एवं दूरी। और यह ऐसा चैप्टर है दोस्तों जो इसमें से आपको दो प्रश्न आएगा ही। एक आएगा 2 नंबर का, एक आएगा 5 नंबर का। हो सकता है दोनों 5 नंबर पूछ दे, लेकिन आएगा ही। 9.1 में आता ही है। और जो स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेगा नहीं वो तो मार्क नहीं ला सकता है। आएगा लेकिन बहुत कम आएगा। और अगर जितना स्टूडेंट कमजोर है, जो भी कमजोर है, वो अगर चाहेगा नहीं हमको अगर सिर्फ पास होना है, तो इस चैप्टर को अगर पढ़ लेगा तो इस चैप्टर से उसको 25 मार्क आ जाएगा। क्योंकि 20 मार्क रहता है ट्रिग्नोमेट्री से। और यह जो आप चैप्टर देख रहे हैं 9.1, इसमें से 2 क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क का, तो 25 मार्क आ गया। और यह जो अभी हम क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं वह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। और एग्जाम तो अब आप लोग का 17 फरवरी से। जितना जल्दी हो सके आप लोग रिवीजन कीजिए, ताकि वही क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। क्योंकि अब जो चाहेंगे जो हम क्वेश्चन नया सीखेंगे वो होगा नहीं, तो जो होगा उसी को आप रिवीजन कीजिए। लिखा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर। तो दोस्तों पहले हम एक सड़क बना लेते हैं। मान लेते हैं ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है। कह रहा है सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई की। अगर लंबाई अगर मान लेते हैं x है, तो ये भी दोस्तों x होगा। क्यों होगा x? क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है जो सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई की 2 खंभे लगे हैं, और इन दोनों खंभे के बीच एक खंभा ये हो गया, एक खंभा ये हो गया। इन दोनों खंभे के बीच यहाँ मान लिए हैं, बीच हो गया पॉइंट। ये तो सड़क हो गया, ये दोनों समान लंबाई का खंभा लगा हुआ है। कह रहा है खंभे के बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण। तो दोस्तों उन्नयन कोण हो गया ये। आप लोग जानते होंगे उन्नयन कोण होता है नीचे बनता है, और अवनमन कोण दोनों तरफ बनता है। तो उन्नयन कोण हम बना दिए हैं खंभा का 60 डिग्री। और ये जो खंभा है इसका उन्नयन कोण है 30 डिग्री। 30 डिग्री स्टेप से हम बना दिए। कह रहा है दोनों खंभे की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक चीज बोलिए, खंभा कौन होगा? ए बी होगा और सी डी होगा, और सड़क कौन हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। तो सड़क जो है दोस्तों 80 मीटर चौड़ी है। तो ये सड़क अगर 80 मीटर चौड़ा है, तो ये अगर टोटल 80 हो गया, अगर दोस्तों ये अगर हम 80 लिख दिए, अगर इसको अगर हम x मानेंगे, तो आप लोग कह सकते हैं ये कितना हो जाएगा? 80 माइनस एक्स। अगर एक छड़ी अगर 80 मीटर लंबी है मान लीजिए, इधर से अगर हम x काट दिए 5 मीटर या 10 मीटर, तो इधर कितना रह जाएगा? 70 मीटर। उसी तरह ये टोटल जो चौड़ाई है वह 80 मीटर का है। इसमें से अगर हम इतना x मान लिए, इधर कितना हो जाएगा? 80 माइनस एक्स। यहाँ पे एक कोई बिंदु दे देते हैं O या P, अपने मन से कोई भी बिंदु रख सकते हैं। ये x हो गया, तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स, और टोटल चौड़ाई हो गया दोस्तों इसका 80। अब ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं सोचना है ये कौन सा त्रिभुज है, नहीं है। सिर्फ ये देखेंगे ये लंब है, ये आधार है, ये लंब है, ये आधार है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस त्रिभुज में चलते हैं। और 1 लाइन 2 लाइन अगर लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। लिखेंगे माना कि ए बी तथा सी डी 2 समान लंबाई की खंभे है, लिख दिए। तथा बीसी सड़क की चौड़ाई है। बीसी क्या है? सड़क की चौड़ाई है। तो पहले इस त्रिभुज में आते हैं। इस त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा? यहाँ से आप लोग अगर देखेंगे इसका नाम होगा ए बी ओ। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी ओ में, त्रिभुज ए बी ओ में ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। दोनों में एक्स है, तो इसको हम मान लेते हैं दोस्तों एच मान लेते हैं। इसको भी एच मानेंगे, क्योंकि खंभा की जो लंबाई है क्वेश्चन कर रहा है समान है। तो ये टेन थीटा हो जाएगा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार, इस सबको आता होगा। ये लंब हो गया ए बी, आधार हो गया बी ओ। अब दोस्तों थीटा का मतलब होता है कोण, तो इसका मान कितना दिया है? 60 डिग्री। अब टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। ए बी का मान कितना मान है? एच।
अब बी ओ का मान कितना मान है x, इसके बटा हम अगर 1 रखेंगे तो h में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो h होगा, और √3 में x से गुना करेंगे √3x हो जाएगा। दोस्तों अभी ये h का मान आ गया है कितना, √3x। अब हम चलते हैं त्रिभुज इसमें, इस त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा, DCO, या नहीं तो COD बोलिए। तो COD में, त्रिभुज COD में ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। इसमें थीटा का मान, थीटा मतलब होता है कोण, थीटा मतलब कोण, तो कोण कितना दिया है 30 डिग्री। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो tan 30 का वैल्यू हो जाएगा लंब DC बटा OC, और tan 30 का वैल्यू होता है दोस्तों 1 बटा √3, और DC का वैल्यू h, और OC का वैल्यू लिखे हैं 80 माइनस x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, इससे इसमें गुना करते हैं तो √3h और 80 माइनस x। अब यहाँ से दोस्तों h का वैल्यू आप निकाले हैं, यहाँ से देखिए h का वैल्यू कितना लिया हुआ है √3x, यहाँ पे लिखेंगे √3x, और ये 80 माइनस x हो गया। √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, और x यहाँ पे x, इधर है 80 माइनस x, ये माइनस इधर आ जाएगा, तो माइनस से क्या बनेगा प्लस, इधर हो गया 80, 3x में अगर एक x जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4x बराबर 80, और x को हटाएंगे तो 80 बटा 4, 20 चौका कितना हो जाएगा 80, x बराबर 20। 20 ये मीटर अगर है तो मीटर लिख देंगे, मीटर है तो 20 मीटर। अभी x का वैल्यू आ गया 20 मीटर। तो दोस्तों यहां से लेके यहां तक BO का जो वैल्यू हो गया, BO कितना माने हैं x, तो ये x हो गया 20 मीटर। अब ये यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक हम कितना माने हैं, OC को 80 माइनस x माने हैं, और 80 में क्या करेंगे x का वैल्यू 20 रख के क्या करेंगे घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 60 मीटर। तो एक आंसर आ गया है दोस्तों। कौन सा आंसर कर रहा है, जो सड़क का जो जहाँ बिंदु बना है वहां से खंभे की दूरी कितना होगा, आमने सामने की जो खंभा लगा है इसकी दूरी कितना होगा। तो एक आंसर दूरी हो गया इसमें ये, एक हो गया ये, लेकिन पूछा है खंभे की ऊंचाई क्या होगा, ये ऊंचाई हमको निकालना है, AB निकालना है, AB निकालना है। तो यहां से AB का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे यहाँ पे, h बराबर दोस्तों लिखा है, खंभा की ऊंचाई यही हुआ h √3x, और x का वैल्यू निकाले हैं 20, तो 20 में अगर √3 से गुना करेंगे तो 20√3 मीटर, ये आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग देखिए बैक करके, अगर नहीं समझ में आएगा तो दोबारा तिबारा देख सकते हैं, और कोई भारी क्वेश्चन नहीं है। जो सब दिया था ये हो गया सड़क की चौड़ाई, करा सड़क के दोनों ओर इधर भी समान लंबाई का खंभा लगा है, खंभे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इस खंभे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। जरूरी नहीं है जो इधर 60 देंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, आप 60 इधर भी लिख सकते हैं, 30 इधर भी लिख सकते हैं, जैसा है वैसा ही आंसर आएगा, गलत नहीं होगा। क्योंकि बोला नहीं है जो पहले खंभा की 60 है दूसरे खंभा की 30 है, सिर्फ बोल दिया है खंभे की उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभा मान लिए 10 में आ गए, यहाँ से h निकल गया, h का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए हैं, x का वैल्यू आ गया है, फिर यहाँ पे खंभे की ऊंचाई आ गया है। अब दोस्तों इस तरह से जो है सो यह 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम 11 नंबर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो आप लोग इसको देखिए, और जहाँ पे समझ नहीं आएगा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को गौर से देखिए और सुनिए। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, और दोस्तों यहाँ पे देखिए 11 नंबर का फिगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। एग्जाम में आपको फिगर नहीं देगा, फिगर आपको खुद से बनाना पड़ेगा। अगर दे दिया तो और आसान हो जाएगा, लेकिन ज्यादा उम्मीद रहता है 99% जो फिगर नहीं देगा, फिगर खुद से बनाना पड़ता है स्टूडेंट को। एक नहर के टीवी, मान लेते हैं यहाँ पे एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। क्वेश्चन जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे हमको सॉल्व करना है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये हो गया टावर, टावर के शिखर ये हो जाएगा दोस्तों, इसका उन्नयन कोण, थोड़ा ये लाइन ज्यादा लंबा हो गया, टावर के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पे करा है 60 डिग्री है,
इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, जहां पे ये बना है वहां से 20 मीटर की दूरी पर मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा, देखो ये मीनार का पाद हो गया दोस्तों, यहां से मिलाने वाली रेखा स्थित अन्य टावर के शिखर का उन्नयन कोण ये है इसका 30 डिग्री। कह रहा है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बोलिए टावर की दोस्तों ऊंचाई क्या होगा, टावर कभी ऐसे ही खड़ा होता है ना, चाहे टावर हो गया या मीनार हो गया या बिल्डिंग हो गया, ऐसे हम सीधा नापेंगे। और यहाँ पे ये हो जाएगा नहर, नहर इस तरह से बहता है, चाहे वह सड़क हो या नहर हो ऐसे बहेगा, लेकिन टावर ऐसे खड़ा होगा ना। तो यहाँ पे हम कह देंगे, लिख सकते हैं जो टावर हो जाएगा ए बी, तो लिखेंगे एक लाइन लिख देंगे, माना कि ए बी एक टावर है तथा बीसी क्या है, नहर है, नहर की चौड़ाई है बीसी। अब यहाँ पे दोस्तों बोला है जो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, तो बीसी यहाँ पे एक बिंदु देते हैं, इसका नाम सी, इसका नाम डी। तो दो त्रिभुज बना, एक त्रिभुज बना है ए बी सी, एक त्रिभुज बना है ए बी डी। तो दोस्तों पहले आते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ये लंब हो गया, ये आधार, तो लंब बटा आधार होता है 10 में, लंब बटा आधार हो जाएगा 10 में। और थीटा का मान कितना दिया है 60 डिग्री, यहाँ पे 60 लिखेंगे, ए बी बट्टा बी सी, 10 60 का मान हो जाएगा √3, और ए बी की जगह ए बी रहेगा। अब बी सी का वैल्यू यहाँ पे अगर हम y मानेंगे तो ये y भी होगा, तो यहाँ पे बट्टा में 1 रखेंगे, और ए बी में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी √3 में y से गुना करेंगे √3y। दोस्तों ए बी का वैल्यू आ चुका है। अब हम चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में, क्योंकि पहले छोटा त्रिभुज में काम कर लिए हैं, छोटा त्रिभुज से हम ए बी निकाल लिए, अब बड़ा त्रिभुज में जाएंगे तो बड़ा त्रिभुज कौन मिला है, ए बी डी। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में। इस चैप्टर का एक ही नियम है, क्या दिया है क्या निकालना है, लंब निकालना है, आधार दिया है, तो लंब बटा आधार हो जाएगा 10 में। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 30 डिग्री बराबर लंब बट्टा आधार, आधार हो गया बी डी, और 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3, और ए बी का वैल्यू दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं √3y लिखे हैं, और बी डी को हम अलग अलग पार्ट में लिखेंगे, एक लिखेंगे बी सी, एक लिखेंगे सी डी। बी डी को बी से सी मिलाएंगे और सी से डी, तो दो पार्ट मिल जाएगा, तो लिखेंगे बी सी प्लस सी डी, 1/√3 बराबर √3y। बी सी का वैल्यू y मान लिए हैं, और सी डी का वैल्यू दिया ही है 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में प्लस 20 से 20 हो जाएगा, और √3 में √3y से गुना करेंगे, तो ये दोस्तों हो जाएगा y प्लस 20 बराबर 3 तिया 9, और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3y, 1y उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 3y में से 1y घट जाएगा, हो जाएगा ये 2y, और y को अलग करेंगे 20/2, 2 जान के 20, y का वैल्यू आ गया 10। y हम माने हैं BC को, तो दोस्तों यहाँ से नहर की चौड़ाई तो आ गया, नहर की चौड़ाई तो आ गया 10 मीटर, जो पूछ रहा था एक आंसर हो गया है। पूछा है अगला जो टावर की ऊंचाई क्या होगा, तो टावर की ऊंचाई दोस्तों इसमें हो जाएगा ए बी, तो ए बी जो हम निकालेंगे, तो यहाँ पे ए बी का वैल्यू कितना निकला है √3y। अब y का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये 10 है, तो 10 में √3 से गुना करेंगे, 10 √3 मीटर। तो ये भी दोस्तों आपका आंसर आ गया। वीडियो को दोस्तों स्किप मत करिएगा, अगर आपको क्वेश्चन समझना है तो पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, स्किप करने से होता है क्या, आप समझेंगे जो नहीं हम समझ गए, होता है कहीं कहीं पॉइंट समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को बारीकी से देखिए, कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा। स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर बनेगा 12, जो कि यह बहुत ही वीवीआई है, इसको हम कर देते हैं MVVI, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये, और यह क्वेश्चन तो आपको बनाना ही चाहिए, ये क्वेश्चन आपको बनाना ही चाहिए। ये क्वेश्चन अगर नहीं बनाए
तो एग्जाम में उम्मीद है ये क्वेश्चन इस बार आएगा ही, क्योंकि पिछले साल जो पूछा था वह पूछा था 15 नंबर क्वेश्चन, यह है 12 नंबर। ये इसलिए दोस्तों पूछेगा क्योंकि इस क्वेश्चन में दोनों कोण का बात किया है, उन्नयन कोण भी और अवनमन कोण भी। कह 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। दोस्तों इसका फिगर एक एक शब्द से हम समझेंगे। जो टावर ऊंचा होगा या जो है सो भवन ऊंचा होगा। तो दोस्तों भवन होता है छोटा, टावर हो जाएगा ऊंचा। तो मान लेते हैं ये हो गया टावर, ये हो गया भवन। ये कह रहा है जो 7 मीटर ऊंचा भवन है। तो दोस्तों अगर ये 7 है तो इसके सामने ये भी 7 हो जाएगा, ये भी 7 मीटर ऊंचा हो जाएगा टावर। अब क्वेश्चन कर रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से। देखिए भवन का शिखर ये हुआ दोस्तों, भवन का शिखर ये हो गया और इसका ये जो है ये पाद बिंदु हो गया, मतलब जड़ को बोलते हैं पाद बिंदु। ये जड़ हो गया, ये हो गया भवन का शिखर। क्वेश्चन कर रहा है भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। फिर देखिए ये हो गया टावर, इसका जो है शिखर, इसका उन्नयन कोण यहाँ पे बन रहा है दोस्तों 60 डिग्री। फिगर समझ गए तो क्वेश्चन आपको बन गया। मेन है फिगर समझाना। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। इसके पाद का अवनमन कोण मतलब ये जड़ वाला करा है, इसका जड़ का अवनमन कोण है दोस्तों 45 डिग्री। अगर दोस्तों ये है 45 तो ये भी होगा 45। क्यों? तो एकांतर कोण आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में। जो एकांतर कोण क्या होता है? बराबर होता है। एकांतर कोण, ये कोण और ये कोण क्या होता है? बराबर होता है। एकांतर कोण बराबर होता है। इस तरह से यहाँ भी आप देखिए ये और ये कोण क्या हो जाएगा? एकांतर कोण हो जाएगा। अब ये कुछ नहीं है दोस्तों, अब आप भूल जाइए जो ये क्या है नहीं है, ये हम समझेंगे। ये एक समकोण त्रिभुज है और ये एक समकोण त्रिभुज है। इन दोनों में हमको काम करना है। अगर हम इसको दोस्तों अगर हम x मानते हैं तो ये भी पूरा x हो जाएगा, क्योंकि जितना लंबाई इसका होगा उतना ही ये। अब इसका नाम सब लिख दे दीजिए, ABCDE हो गया। अब एक लाइन लिख देंगे, सब्जेक्टिव रहेगा दोस्तों तो कुछ अपना भी फर्ज बनता है नहीं, जो चेक करेंगे सर लोग उसको देखने में थोड़ा अच्छा लगे तो हम लिख देंगे एक लाइन। लिखने में कुछ जाता नहीं है, लिखेंगे माना कि AC एक मीनार है। मीनार दिया है तो मीनार लिखेंगे। यहाँ पे बोला है केबल टावर, तो केबल टावर लिख देंगे, कुछ नहीं है। माना कि AC एक केबल टावर है तथा DE एक भवन है। DE एक भवन है। तो दोस्तों पूछा टावर की ऊंचाई क्या होगा? अब आप लोग बोलिए टावर कौन होगा? AC होगा ना, यही तो ऊंचाई हमको निकालना है। अगर ये 7 है, अगर ये किसी तरह से आ जाए AB, तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो AC आ जाएगा ना। तो सबसे पहले त्रिभुज चलते हैं इसमें, त्रिभुज CDE में। CDE में ये हो गया कोण, तो कोण के सामने का भुजा होता है लंब। आप लोग जानते होंगे 8.1 में जो पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, उसमें कॉन्सेप्ट है एक, जो कोण के सामने का भुजा क्या होता है? लंब होता है। तो ये लंब है, ये आधार है। तो दोस्तों लंब बटा आधार होता है 10 में और थीटा का वैल्यू है 45। तो यहाँ से हो जाएगा DE बटा ये लंब बटा क्या हो जाएगा? आधार। और 10 45 का मान 1 होता है। DE का वैल्यू 7 है और CD की जगह पर हम क्या माने हैं? X माने हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो X बराबर कितना हो जाएगा? 7। दोस्तों ये अगर 7 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 7। अब यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, चूंकि CD बराबर BE दिया है तो BE बराबर भी दोस्तों हो जाएगा 7 ना। अब ये 7 आ गया। अगर ये 7 आ गया तो ये क्या है? लंब है। तो फिर लंब बटा आधार किसमें होगा? 10 में। और थीटा मतलब होता है कोण, तो कोण दिया है 60, तो 10 60 बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। इसका वैल्यू लिखेंगे √3 और AB तो हमको है नहीं दोस्तों, तो AB की जगह AB रहेगा। अब BE का वैल्यू हम कितना निकाले हैं? 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AB बराबर हो जाएगा 7√3। अब दोस्तों AB भी हमको पता चल गया, BC है 7, दोनों को जोड़ देंगे AC आ जाएगा, जो कि ये क्या है? केबल टावर है। तो लिखेंगे अतः केबल टावर की लंबाई, केबल टावर की लंबाई AC बराबर हो जाएगा दोस्तों
इसको दो पार्ट में लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी। अब यहाँ पे ए बी का वैल्यू है 7√3 और बी सी का वैल्यू है 7। इसमें से दोस्तों 7 कॉमन लेंगे, √3 प्लस 1 मीटर हो जाएगा। यही आपका आंसर है। वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, समझ में आएंगे ही। अब हम अगले क्वेश्चन दोस्तों बनाने जा रहे हैं। वह क्वेश्चन नंबर है 14 नंबर। इसको देखिए आप। तो दोस्तों अब 14 नंबर क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 1.2 मीटर लंबी ये लड़की है दोस्तों। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है। मान लिए यह लड़की गुब्बारे को देख रही है, यहां से देख रही है। इसका आंख यही होगा। गुब्बारा दोस्तों यहाँ पे उड़ रहा है। क्वेश्चन कर रहा है जो गुब्बारा जो उड़ता है ना, वह जमीन से क्षैतिज मतलब होता है भूमि। भूमि से जब वह उसको देखा नीचे से तो वह 88.2 मीटर पर उड़ रहा था। कुछ देर के बाद जब देख रहा था तो उसके आंख पर 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा था, 60 डिग्री का। अब ये 60 डिग्री हो गया। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो गया। तो गुब्बारा यहां था, यहां से यहां आ गया और उसके आंख पर बन रहा था 60 डिग्री। जब फिर यह देखा तो उसको आंख पर दिखाई दिया 30 डिग्री का उन्नयन कोण। यहां गुब्बारा था दोस्तों, उड़ के चला गया। यहां से देखा 60 डिग्री और फिर जब इसको देखा तो उसके आंख पर बन रहा था, यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ जब गुब्बारा आया तो ये हो गया 1.2 मीटर लंबी लड़की एक मिनट दोस्तों, एक मिनट फिगर करवा गया है। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज हवा में देख रही है। ये हो गया 1.2 मीटर लंबी लड़की, वह देख रही है गुब्बारा को 88.2 से मीटर से। भूमि से ये उड़ता है गुब्बारा, तो उसको आंख पर बन रहा था 1.2 मीटर लंबी लड़की है और गुब्बारा है यहाँ से। अगर यहाँ जाएंगे, ये गुब्बारा है यहाँ पे, इसके आंख पर बन रहा था 60 डिग्री का। गुब्बारा उड़ के यहाँ पे आ गया, तब यह बना ऐसे, तब यह बना है 30 डिग्री का दोस्तों। अब ये अगर ऊंचाई है 1.2 तो दोस्तों ये भी हो जाएगा 1.2 हो जाएगा। 1.2 तो इसका नाम हम दोस्तों ए यहाँ दे देते हैं, बी सी डी, ई एफ इसका नाम देते हैं जी। अगर ये दोस्तों टोटल ये ऊंचाई है 88.2 और ये 1.2 है, तो ये अगर हम घटा देंगे तो ये हो जाएगा 87। 88.2 में से अगर 1.2 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 87। तो दोस्तों ये अगर 87 हुआ तो ये भी 87 हो जाएगा। अगर ये अगर हम मान लेते हैं x तो इसको मानना पड़ेगा y। ये अगर दोस्तों x है
तो ये भी हो जाएगा, इसको y मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना कि मान लीजिए यहाँ पे गुब्बारा था, यहाँ उड़ के चला गया, यहाँ पे गुब्बारा उड़ रहा था, यहाँ पे हम दे दिए हैं x दे दिए हैं, यहाँ पे g दे दिए हैं। लिखेंगे माना कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर x मीटर, लिख दिए। तो पहले हम इस त्रिभुज में आएंगे, छोटा त्रिभुज में AGEF में, त्रिभुज AGF में, AGF में, AGF में, तो ये थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, इसको y मान लेते हैं। तो लंब बटा आधार हो जाएगा 10 में, तो 10 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3। लंब हो गया AG, आधार हो गया GF, इसका मान हो जाएगा √3। और AG का वैल्यू है दोस्तों 87 और GF का वैल्यू है y। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3y बराबर 87। अब y का वैल्यू हो जाएगा 87 बटा √3। अगर दोस्तों फिगर अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो फिगर में यहाँ पे हम दिया है 60 डिग्री और यहाँ पे दिया है 30 डिग्री। इस त्रिभुज में पहले हम आए हैं AGF में, ये इस त्रिभुज में अगर ये लंब होगा तो ये आधार हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 87 आया है। इस तरह से ये अगर CD है दोस्तों, CD है यहाँ, मतलब भूमि से पतंग जो उड़ रहा है वो 88.2 मीटर पर, और ये यहाँ पे एक मान यहाँ पे h रख देते हैं, और DH हो गया लड़की की ऊंचाई, वो है 1.2। तो अगर हम निकालेंगे CH दोस्तों, निकालेंगे तो 88.2 में से 1.2 घटाएंगे तो 87 आ जाएगा। इस तरह से आप लोग यहाँ समझिए, CD जो था मतलब जमीन से जो गुब्बारा उड़ रहा था वह 88 मीटर ऊंचाई पर, इतना हो गया लड़की का हाइट, तो ये कम कर देगा 1.2, ये हो जाएगा 87। अब ये दोस्तों 87 है तो ये भी 87 हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं FCH में, त्रिभुज FCH में अगर हम आएंगे तो थीटा होगा 30, तो ये लंब हो जाएगा, तो लंब बट्टा आधार हो जाएगा, CH हो गया लंब, आधार हो जाएगा FH। अब इसका वैल्यू होगा 1 बटा √3, और CH का वैल्यू 87 है ही, और FH को वैल्यू, FH जो है वह दो पार्ट में है, F से G, FG GH, या इसको लिखिए GF लिखिए, एक ही बात हुआ। अब इसका वैल्यू है 1 बटा √3 87, और GF का वैल्यू दोस्तों GF का वैल्यू y और GH का वैल्यू x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 + x बराबर 87 √3, और यहाँ से y का वैल्यू रखेंगे 87 बटा √3 + x बराबर 87 √3। x को अगर हम हटाएंगे तो ये उधर जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 87 √3 माइनस 87 बटा √3। इसमें से 87 अगर हम दोस्तों √3 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1 - 1 बटा √3। अब यहाँ 87 हो गया, ये √3 हो गया, इसका वर्गमूल LCM हो जाएगा √3। 1 से अगर √3 में भाग करेंगे तो √3 हो जाएगा, -1 यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, 1 से भाग देंगे √3 में, तो √3 में 1 से गुना करेंगे कर जाएगा। यहाँ पे मिस हो रहा है बना हुआ क्वेश्चन, y का आ गया 87 बटा √3, तो ये हो जाएगा 87, यहाँ पे उल्टा हो गया 87 √3 माइनस 87 √3 अगर कॉमन लेते हैं तो 1 - 1 बटा √3, 1 से भाग देंगे √3 में, √3 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस
1 लिखेंगे तो ये घट नहीं रहा है। टेन 60 1 मिनट चेक कर लेते हैं। रूट 10 30 का रूट 60 का रूट 3 87 बटा वाई, रूट 3 वाई 87 वाई से अलग, वाई को अलग करेंगे 87 बटा रूट 3। अब ये 10 60 हो जाएगा 87 बटा वाई प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स बराबर 87 रूट 3, वाई का वैल्यू 87 बटा रूट 3 प्लस एक्स, 87 बटा रूट 3 एक्स बराबर रूट 3 1। अब इसको अगर परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पे भी अगर हम इसको अगर आंसर लिखते हैं तो ये आंसर यहाँ तक भी सही है, तो इसका परिमेयकरण करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। अब आगे हम क्वेश्चन दोस्तों 15 नंबर सॉल्व करेंगे। तो 15 इसको देखिए आप लोग, 15 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों कॉमन लेने में गलती हुआ था, उसके लिए सॉरी दोस्तों, कॉमन लेने में गलती हो गया था। अब यहाँ से अगर हम x को अलग करते हैं तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ 87 कॉमन लेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा रूट 3 और माइनस 1 बट्टा रूट 3 ऐसे आएगा। अब इसके बट्टा में 1 रख सकते हैं, तब ये हो जाएगा 1 रूट 3 का एलसीएम, रूट 3 1 से भाग देंगे रूट 3 में तो रूट 3 होगा, और रूट 3 में रूट 3 से गुना करेंगे 3 3 9 9 वर्गमूल 3, रूट 3 में रूट 3 से भाग देंगे 1 में 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 87 गुना 3 में से गया 2 बट्टा में रूट 3। अब दोस्तों रूट 3 से 87 कटेगा नहीं तो हम क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। 9th क्लास में पढ़े होंगे परिमेयकरण में नीचे वाला संख्या ऊपर जाता है वही फिर नीचे आता है। तो इसको अगर आप गुना करेंगे तो 87 गुने 2 रूट 3 बट्टा हो जाएगा 3 3 9 9 वर्गमूल 3, 29 तिया दोस्तों होता है 87, या 29 को 2 से गुना कर दीजिए 58 रूट 3 मीटर, ये आंसर आ जाएगा। मतलब लड़की गुब्बारा जो दोस्तों उड़ के गया यहाँ से यहाँ तक वह कितना मीटर, 58 रूट 3 मीटर। अब एक लाइन आप लोग यहाँ पे जोड़ दीजिएगा, अतः गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी 58 रूट 3 मीटर, ये आपका आंसर आ गया। अब दोस्तों हम 15 नंबर और 16 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही भिविया है और 16 नंबर और आसान भी है दोस्तों, आसान भी है और भिविया भी है। 15 नंबर क्वेश्चन और 16, इसमें दोस्तों कॉमन लेने में थोड़ा प्रॉब्लम आया था तो कॉमन फिर हम चेक कर लिए, उसको फिर सही कर दिए। तो ये सब तो होता ही रहता है कॉमन लेने में, या कहीं पे अगर जोड़ घटाव में अगर दोस्तों मिस्टेक होता है तो उसके लिए आप लोग मैनेज कर सकते हैं। अब 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है, ये हो गया मीनार दोस्तों। और यहाँ एक राजमार्ग आ रहा है, इधर से राजमार्ग आ रहा है, कह रहा मीनार के शिखर पर एक आदमी कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। यहाँ पे ये मीनार का हो गया शिखर, यहाँ से एक आदमी कार को देख रहा है 30 डिग्री के अवनमन कोण पर, तो ये हो गया 30 डिग्री। अवनमन कोण दोनों तरफ दोस्तों बनेगा, ऊपर भी और नीचे भी 30 डिग्री हो गया। जो मीनार के पाद की ओर जा रहा है, इधर जड़ तरफ जा रहा है, कह रहा है समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का, ये जब 6 सेकंड दोस्तों बीत गया तो कार का अवनमन कोण हो गया यहां से यहां तक, 6 सेकंड लगा दिया आने में, 60 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री से 60 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ पे हम 60 डिग्री लिख देते हैं। कह रहा है कार द्वारा मीनार के पास तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात कीजिए। यहाँ तक जो कार जाएगा ए बी सी डी, यहाँ जो दोस्तों कार पहुंचेगा उसको कितना समय लगेगा। यहाँ पे कार था,
यहाँ तक पहुंचा 6 सेकंड लग गया। फिर कह रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में कार को कितना समय लगेगा। तो दोस्तों एक लाइन लिख देंगे, माना कि ए बी एक मीनार है तथा बीडी क्या है, एक राजमार्ग है, इसमें जोड़ दीजिएगा, तथा बीडी एक राजमार्ग है। अब चलते हैं पहले दोस्तों त्रिभुज एबीसी में। त्रिभुज एबीसी में ये लंब है, ये आधार है, तो लंब हो जाएगा 10 में और थीटा का वैल्यू 60 है, तो ए बी बट्टा दोस्तों हो जाएगा BC। अब 10 60 का वैल्यू होता है √3 AB बट्टा BC, इसके बट्टा हम 1 रखेंगे तो AB से मल्टीप्लाई करेंगे तो AB हो जाएगा। अब BC को दोस्तों हम x मान लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे √3 गुने x, ये हो जाएगा AB बराबर √3x। AB का वैल्यू आ गया √3x। अब आते हैं त्रिभुज ABD में, बड़े त्रिभुज में, त्रिभुज ABD में थीटा का वैल्यू 30 हो जाएगा, तो 10 30 लेंगे क्योंकि लंब बट्टा क्या होगा, आधार होगा, तो AB बट्टा BD हो जाएगा। आधार इस बार बड़ा त्रिभुज है तो आधार बड़ा हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसका वैल्यू होगा 1 बटा √3, AB की जगह AB रहेगा। अब BD के दो पार्ट में लिखेंगे BC प्लस CD। दोस्तों 1 बटा √3 होगा, यहाँ से AB का वैल्यू AB रहेगा। अब BC का वैल्यू यहाँ से हम x रखेंगे और CD का वैल्यू यहाँ पे दिया है 6, 1 बटा √3, AB का वैल्यू है √3x बटा में x प्लस 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 6, √3 में x से गुना करेंगे, √3 x में 3 से गुना करेंगे तो 3 किया 9 और 9 का वर्गमूल 3x। ये दोस्तों x उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2x, x को हटाएंगे 6 बटा 2, 2 तिया 6, x बराबर कितना हो गया 3 सेकेंड। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग एक लाइन जोड़ दीजिएगा, अतः कार द्वारा लिया गया समय, अतः कार को लगा समय पहुंचने में 3 सेकेंड। इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 15 भी सॉल्व कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 15 भी हम सॉल्व कर लिए हैं। बल्ब जला दो। क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व हो चुका है। अब दोस्तों सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया, वो है 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, पहले एक बार पढ़ लेते हैं उसको, इसको आप लोग देखिए बारीकी से, कोई समझने में दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। वीडियो को अगर आप लोग स्किप करके हटाते हैं, बढ़ाते हैं तो उसमें समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को एक एक लाइन को देखना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, तभी जाके समझ में आएगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट है, तो दोस्तों इस तरह से हम 16 भी सॉल्व कर लेंगे। जितना हो सके आप लोग वीडियो को देखिए, प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सारा का सारा वीडियो मिल जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री हो या AP चैप्टर हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं, समांतर श्रेणी। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16 नंबर, कह मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, ये मान लेते हैं मीनार हो गया, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर की दूरी पर, आधार मतलब जड़ से कितना मीटर की दूरी पर, 4 मीटर की दूरी पर दोस्तों, और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु, एक बिंदु ये हो गया दोस्तों, एक बिंदु ये हो गया, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक मीनार का आधार हो गया। ये मीनार का आधार हो गया, एक बिंदु यहां बन रहा है। क्रम शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो ये कोण अगर हम दोस्तों अगर थीटा लेंगे तो ये कोण हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और पूरक कोण तो आप लोग जानते होंगे, क्लास 9th में पढ़े होंगे, जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री हो तो उसे क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। जैसे एक पूरक कोण दोस्तों अगर 30 डिग्री है, दूसरा पूरक कोण हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि 90 में से क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे 30 डिग्री। अब यहाँ पे इसको हम नाम देते हैं ABCD, तो लिखेंगे माना कि AB एक मीनार है,
तो सिद्ध करना है हमको ए बी का ऊंचाई 6 मीटर है। तो दोस्तों इसमें दो त्रिभुज बना, एक ए बी सी, तो चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो टेन थीटा, इस बार कोण का वैल्यू थीटा ही दिए हैं, तो ये हो जाएगा लंब बटा आधार। दोस्तों टेन थीटा का टेन थीटा ही रहेगा, ए बी की जगह ए बी रहेगा, और बी सी का वैल्यू 4 है। इसको समीकरण दोस्तों 1 कर देते हैं। अब आते हैं इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी में। ये दोस्तों हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, तो लंब बटा आधार 10 में होता है। अब इस बार थीटा के जगह पर 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। लंब हो गया ए बी, आधार हो गया बी डी। आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। ए बी हो जाएगा, और बी डी का वैल्यू दोस्तों दिया है 9, क्योंकि कह रहा है मीनार के आधार से 4 मीटर की दूरी पर, ये मीनार का आधार हो गया, इस यहां से लेकर यहां तक 4 मीटर की दूरी पर, यहां से लेकर यहां तक 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु है जिसका शिखर का उन्नयन कोण पूरक है, तो इसका वैल्यू 9 हो गया। अब दोस्तों इसको समीकरण 2 कर देते हैं। अब नियम है समीकरण 1 2 में, जो आप बाएं बाएं को मल्टीप्लाई करिए और दाएं दाएं को, तो 10 कॉट को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे एक लाइन लिख दीजिएगा, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 में दोस्तों है लिखा हुआ 10 थीटा। दोस्तों वीडियो को देखिए, ये वादा है आपसे कि आपको समझ में आएगा ही। अगर नहीं समझ में आया तो मेरा वीडियो आप लोग मत देखिएगा, लेकिन समझ में आएगा ही। और जहां नहीं समझ में आएगा कमेंट करिए, हम तुरंत वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे देखिए, ये हो गया LHS, ये LHS, ये RHS, ये LHS। तो नियम कहता है LHS को मल्टीप्लाई करिए और RHS को RHS से। ए बी बट्टा 4 गुने ए बी बट्टा 9, 10 थीटा गुने कॉट थीटा। कौन नहीं जानता है दोस्तों, सबको पता है, एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, 10 थीटा गुने कॉट थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1। 10 90 माइनस थीटा कॉट होता है, तो इसको गुना कर दिए। अब दोस्तों ए बी का गुना, ए बी स्क्वायर, 9 चौका 36, इसके बटा में 1 रखेंगे, ए बी में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी स्क्वायर है तो स्क्वायर, और 36 का 36। दोस्तों स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट आ जाएगा, 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा मीटर। यही तो हमको निकालना था। पूछा रहा है जो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। दोस्तों मीनार हम किसको माने हैं, ए बी को माने हैं, ए बी का वैल्यू आ गया है, तो लिखेंगे यहाँ पे, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर, यहाँ पे प्रूव्ड लिख दीजिएगा। इस तरह से दोस्तों हम अभी क्वेश्चन जो है हल किए हैं, वह 10 नंबर से क्वेश्चन हल किए हैं। 10 11 12 13 14 15 16 6 क्वेश्चन दोस्तों हम अभी हल किए हैं, और 6 में से आएगा ही क्वेश्चन। अगर नहीं आया तो मेरा आप लोग वीडियो मत देखिएगा, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आएगा ही। और 9 पॉइंट ऐसा चैप्टर है जो लगता है तो है स्टूडेंट को कठिन, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, फॉर्मूला तैयार है, तो आपको आसान से ये क्वेश्चन बनेगा। थैंक यू दोस्तों, थोड़ा लाइक कमेंट करिएगा और अपने साथियों के भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन लोग को पता चल जाए।